नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है, जिसमें से हम बात करेंगे जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में आए हुए प्रश्नों की हम बात करेंगे। पार्ट 1 हमने इससे पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड लिखी है? यानी कि एस अगेंस्ट ऑड किसने लिखी है, ये आपको बताना है। जिसमें से पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा, दूसरा ऑप्शन है अनिल कुंबले, तीसरा ऑप्शन है युवराज सिंह, चौथा ऑप्शन है साइना नेहवाल। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सानिया मिर्जा, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात, यानी कि जो कच्छ का रण है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्ति को दिया जाता है? पहला ऑप्शन है चिकित्सा, दूसरा ऑप्शन है पत्रकारिता, तीसरा ऑप्शन है भेदी, चौथा ऑप्शन है खेल। यानी कि डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन है? पहला ऑप्शन है एस राजमौली, दूसरा ऑप्शन है गौतम वासुदेव मैन, तीसरा ऑप्शन है करण जौहर, चौथा ऑप्शन है संजय लीला भंसाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस राजमौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गोटिसबर्ग एड्रेस, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। यानी कि द गोटिसबर्ग एड्रेस भाषण कौन से राष्ट्रपति ने दिया था, ये आपको बताना है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने द गोटिसबर्ग एड्रेस नामक भाषण को दिया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया और यह भाषण इन्होंने 19 नवंबर 1863 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, ये कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कावेरी बेसिन, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है अंटार्कटिका, चौथा ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर भारत का पहला स्टेशन है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण गंगोत्रीय पर ये यानी कि दक्षिण गंगोत्री नामक एक स्टेशन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों में लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की? तो यानी कि आपको बताना है 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला कौन थी है? पहला ऑप्शन है अंशु जमसेप्पा, दूसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल, तीसरा ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, चौथा ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अंशु जमसेप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मौजूदा वित्त मंत्री, यानी कि वर्तमान में नहीं है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था,
भारत के मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली कौन से राज्य में एक राज्यसभा सदस्य थे? यानी कि जो अरुण जेटली साहब हैं वो कौन से राज्य से सदस्य चुनकर आए थे, ये आपको बताना है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली भारतीय पहली महिला पायलट कौन है? पहला ऑप्शन है टेसी थॉमस, दूसरा ऑप्शन है जायरा वसीम, तीसरा ऑप्शन है शुभांगी स्वरूप और चौथा ऑप्शन है दीपा कर्माकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जो चेतन भगत की टू स्टेटस द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है? पहला ऑप्शन है नामिता गोखले, दूसरा ऑप्शन है जूडी वालन, तीसरा ऑप्शन है स्वाति कौशल, चौथा ऑप्शन है अरुंधति रॉय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूडी वालन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? यानी कि आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पहला ऑप्शन है हनुमान, दूसरा ऑप्शन है काली, तीसरा ऑप्शन है अयप्पा और चौथा ऑप्शन है पशुपति। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। ये सिंधु नदी द्वारा बनाया दर्रे की पहचान करें। पहला ऑप्शन है जोजिला दर्रा, दूसरा ऑप्शन है माना दर्रा, तीसरा ऑप्शन है नीति दर्रा, चौथा ऑप्शन है रोहतांग दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोहिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलोरू झील दो नदियों के डेल्टाओं पर स्थित है। यह दो नदियां कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है गोदावरी और कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी और महानदी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और कावेरी, चौथा ऑप्शन है तुंगभद्रा और चित्रावती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म समा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वह कौन थे? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, यानी गुजरात राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? आपको बताना है कि बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि तुर्की भाषा में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिनमें से पहली दो किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित हैं। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी? पहला ऑप्शन है रावण, दूसरा ऑप्शन लक्ष्मण, तीसरा ऑप्शन है हनुमान, चौथा ऑप्शन है भरत। यानी अमीश त्रिपाठी जो किताब लिख रहे हैं वो किस पर आधारित होगी, यानी कि उनकी तीसरी किताब किस पर आधारित होगी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? पहला ऑप्शन है 1910 में, दूसरा ऑप्शन है 1912 में, तीसरा ऑप्शन है 1905 में, चौथा ऑप्शन है 1911 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस रूसी रसायन का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। पहला ऑप्शन है जेलेनिस्की, दूसरा ऑप्शन है मेंडलीव,
तीसरा ऑप्शन है मार्को वानिकोव, चौथा ऑप्शन है जेतसेव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेंडलीव। और मेंडलीव ने ही बताया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है, और मेंडलीव को ही आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आपसे पूछा है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं वस्तु और सेवा कर, दूसरा ऑप्शन है वस्तु बिक्री कर, तीसरा ऑप्शन है ग्रैंड सेल्स टैक्स, चौथा ऑप्शन है सामान्य बिक्री कर। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु और सेवा कर, इसका जो राइट आंसर है। यानी कि जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला जो देश है वो है फ्रांस, और भारत के अंदर जो जीएसटी को जो लागू किया गया था वो किया गया था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। ये आपका इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो का पार्ट नंबर 3 बहुत जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।